चाहे विपक्ष में रहा चाहे सरकार में हूँ, पहले जीवन कुमार शिक्षकों का जीवन है, उसके बाद किसी का जीवन है। कि वित्त रहित शिक्षकों का भी परमानेंट मैं समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा और आपके लिए मैं आज भी खड़ा हूं और मैं लड़ूं। आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने अपना वेतन अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि मेरे संकल्प थे, मैं अपने संकल्पों पर हमेशा अडिग रहता हूँ। क्योंकि मैं सरकार के साथ हूँ नहीं हूँ ये फर्क नहीं करता, मैं सबसे पहले शिक्षकों के साथ हूँ। नमस्कार, क्षितियोग न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। पटना के एयरपोर्ट पर भाजपा एमएलसी जैसे ही बाहर निकले वैसे ही उन्हें वित्त रहित कर्मचारियों ने घेर लिया और उसके बाद से जो सवाल दागने लगे कि एमएलसी साहब का मुंह बंद हो गया। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से वित्त रहित कर्मी जो है वो अपने सैलरी को लेकर के, जो अनुदान राशि मिलती थी उसको लेकर के और कई अपनी मांगों को लेकर के पिछले कई दिनों से पटना में वो घेरा दालों के तहत धरना दे रहे हैं। और उसके बाद जब उन्हें पता चली, इस बात की सूचना हुई कि भाजपा के एमएलसी जीवन कुमार आने वाले हैं, वहीं एयरपोर्ट पर तमाम कर्मी जो है पहुंचे हुए थे और उसके बाद उन्होंने एक एक करके सवाल एमएलसी से पूछना शुरू कर दिया। जीवन कुमार जो कि भाजपा के एमएलसी हैं, बता दें कि शिक्षकों के वोट से जीत करके ही वो एमएलसी बने थे। ऐसे में तमाम शिक्षक उनके पास एक गुहार लेकर के पहुंचे थे और इसी क्रम में उनसे एक एक करके सवाल करने लगे। ऐसे में जीवन कुमार जो अपना बचाव करते हुए दिखाई दिए और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार सुनिए पहले उनके बयानों को। कि जब तक वित्त रहितों को वेतन नहीं मिलेगा मैं वेतन नहीं लूंगा। हम लोग गुहार करने आए हैं। हम जहाँ भी है, मैं बता दे रहा हूँ, मैं जहाँ भी हूँ, चाहे विपक्ष में रहा चाहे सरकार में हूँ, पहले जीवन कुमार शिक्षकों का जीवन है, उसके बाद किसी का जीवन है। सर ये वित्त रहित, एक सेकंड सर, एक मिनट सर, एक आपकी सरकार ने इस वित्त रहितों को अनुदान दिया है सर, और आपने हर कोटि के, हर संवर्ग के, टोला सेवक से लेकर के किसी भी सेवक को आपने कोई न कोई मानदेय दे दिया है सर। इस न्याय के साथ विकास की यात्रा में सिर्फ वित्त रहित छूट गया सर। कृपया इसको शामिल कराने की कृपा करें आज की बैठक में सर। आप जान लीजिए कि चुनाव के पहले भी मैंने बहुत सारे मुद्दे को रखा था सरकार के पास में, और चुनाव के बाद भी लगातार मैं मुद्दों को रखता रहा हूँ। बहुत सारे मुद्दों को सरकार ने सॉल्व करने का प्रयास किया, जैसे बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली हुई नियोजित शिक्षक हमारे बीच में थे उनको राजकर्मी का दर्जा दिया हुआ, ये मेरा ही आंदोलन किया हुआ था पूरे बिहार में, जान लीजिए। और मैंने कहा था कि वित्त रहित शिक्षकों का भी परमानेंट मैं समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा और आपके लिए मैं आज भी खड़ा हूँ और मैं लड़ूंगा और मैं जा रहा हूँ। इसी आपके चलते ही हम लोगों ने हाउस में इस बात को रखा था और आज उसी का देन है कि एक अलग से कमेटी बनाई गई जिसमें माननीय जो है हमारे मंत्री रहेंगे, माननीय हमारे सेक्रेटरी हैं वहां पे वो भी रहेंगे और हमारे साथी सदन के साथी भी रहेंगे। ये हम लोग का मांग किया गया। सर आज समस्या का समाधान के लिए हम लोग आसान्वित हैं सर। एक मिनट, लेकिन सर हम लोग आपके आवास पे भी बैठे हुए हैं, हमारे साथी वहाँ भी बैठे हुए आपके आवास पे, लेकिन हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, हमारा दिवस है सर। हम 4 तारीख को भी फिर आपके पास आएंगे और हम लोग लगातार, अगर कुछ नहीं होगा तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। आप जान लीजिए कि हम जिस परिस्थिति में पटना है, हम मालूम है सर, आपकी पत्नी का तबियत खराब है, मुझे मालूम है सर, हॉस्पिटल में है। हाँ बिल्कुल सर, उसके बाद भी मैं आपके थैंक यू सर, थैंक यू क्योंकि मेरे अंदर आपके प्रति भावना है। थैंक यू। तो मैं अपनी मांगों को लेकर आपसे मिलने आए हैं, क्या कुछ मांग है और इनका आप लोग समस्या कब तक हल करेंगे? देखिए, हमारे जो शिक्षक यहाँ आए हुए हैं एयरपोर्ट पे मिलने के लिए हम लोग से, इनकी मांग जायज है और हमने पहले भी इनकी मांग को उठाते रहे हैं। हम पहले भी सरकार से कहते रहे हैं कि आपने कहा है कि हम 4 लाख बहाली निकाल रहे हैं और आपने कई बहालियाँ की हैं। इनकी संख्या, ये बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, हमारे गेस्ट टीचर हैं, हमारे अतिथि शिक्षक, हमारे फिजिकल टीचर हैं और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि चाहे सरकार विपक्ष में, हम विपक्ष में रहें या सरकार में रहें, सबसे पहले जीवन कुमार शिक्षकों का जीवन है। हमेशा मैं कहता हूँ कि शिक्षकों का जीवन कुमार जो है ना, जीवन पहला है, बाद में सरकार और विपक्ष की मैं बात करता हूँ। ये मुद्दा जो है, जो आज से नहीं आ रहा, ये मुद्दा पहले का मुद्दा है। मैंने इस बात को उठाया है, हाउस में उठाया है और हमारे साथी और भी उठाए थे। आज उसी के चलते आज मीटिंग भी रखा जा रहा है विधान परिषद में और स्पेशली मैं इसी मीटिंग के चलते मैं यहाँ आया भी हूँ। ठीक है, और मेरा अपना मानना है कि ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा और निश्चित रूप सॉल्व होगा, क्योंकि इनके साथ न्याय होना ही चाहिए। जी, आपने कहा था गेस्ट शिक्षक का जब तक वेतन उनको नहीं मिलेगा तब तक मैं अपना वेतन नहीं उठाऊंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने अपना वेतन अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि मेरे संकल्प थे, मैं अपने संकल्पों पर हमेशा अडिग रहता हूँ। हमारे जो संकल्प हैं, मैं अपने संकल्पों के साथ जीता हूँ और संकल्पों के साथ ही मेरा जो है आगे का रास्ता चलता है। जी, देखिए
सवाल यह है कि हालात कब बदलेंगे, सरकार आपकी है, सवाल तो देखिए आप सही कर रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार हमारी है। देखिए सरकार में बहुत चीज़ें ऐसा है जो सरकार को लगता है कि ये चीज़ें हमें नहीं माननी चाहिए। हाँ, लेकिन हमारा अपना लेकिन मैं सरकार के साथ हूँ नहीं हूँ ये फर्क नहीं करता। मैं सबसे पहले शिक्षकों के साथ हूँ। मैं सबसे पहले शिक्षकों के साथ हूँ, शिक्षा व्यवस्था के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदले, बिहार में शिक्षकों की व्यवस्था बदले और शिक्षकों के साथ जो गलत तरीके से अमानवीय पूर्ण व्यवहार हुए हैं वो नहीं हो। और इसलिए ये मामला जो है जायज़ है। निश्चित रूप से बहुत सारे मामले हमारे पास इसके अलावा और भी हैं। गेस्ट टीचर के अलावा फिजिकल टीचर्स का मामला है, बहुत सारे अनुदानित कॉलेज का मामला है, अनुदानित हाई स्कूल का मामला है जहाँ पे ग्रांट की इशू है। वो सारे मामले को मैंने उठाया है और ऐसे सारे मामलों पर डिस्कस होगा वहाँ पर। और मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व होगा, क्योंकि हम लोगों ने विधान परिषद में मांग किया था कि एक अलग से हम लोग का कमेटी गठित की जाए, अलग से मतलब सेक्रेटरी बैठे, विधान परिषद के अध्यक्ष बैठे और हम लोग साथ में बैठे, एक अलग से डिस्कस हो। और आज वो डिस्कशन होने की बात हुई है। बैठक में कौन-कौन से लोग शामिल हैं? हमारे सेक्रेटरी साहब भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, माननीय मंत्री जी भी रहेंगे, तो सब लोग रहेंगे। तो जो लोग इसको देखने वाले लोग हैं, जो व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, वो सारे व्यवस्था को चलाने वाले लोग आज रहेंगे और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा। सुना आपने जीवन कुमार को, जिस तरीके से तमाम वित्त रहित अनुदान के कर्मी हैं वो पहुंचे हुए थे और पटना एयरपोर्ट पर जैसे ही जीवन कुमार पहुंचे वहां पर तमाम कर्मियों ने उन्हें घेर लिया और एक एक करके उन्हें सवाल करने लगे, पूछने लगे कि आखिर उनके साथ सरकार कब इंसाफ करेगी। 2016 से ही जो उन्हें सहायता दी जाती थी, जो राशि दी जाती थी, उन तमाम चीजों पर रोक लगी हुई थी और इस चीज को लेकर के कई दिनों से तमाम वित्त रहित कर्मी जो है पटना पहुंचे हुए थे और आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने भाजपा एमएलसी को जब घेरा तो भाजपा एमएलसी अपना बचाव करते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि न सिर्फ वित्त रहित बल्कि अतिथि शिक्षक, इसके अलावा बाकी और कई ऐसे शिक्षक हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि बिहार सरकार का फैसला आखिर कब उनके पक्ष में आएगा। और इसी चीज को लेकर के आज जीवन कुमार ने भी बिहार सरकार से एक मांग कर दी। उन्होंने भी बिहार सरकार से गुहार लगाई और कहा है कि जल्द से जल्द इन शिक्षकों की बातों को सुना जाए और इनके साथ न्याय किया जाए। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे सी ट्यूब न्यूज, धन्यवाद।